बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के मोअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको इकरा इस्लामिक स्टोरीज में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छी सेहत के साथ और नेक कामों में मशगूल होंगे। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा ये फर्ज है कि हम अपना कुछ वक्त दीन के लिए भी निकालें ताकि हम अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर एक शब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गश्त कर रहे थे। एक घर की तरफ से गुजर हुआ जहाँ एक औरत थी। उसके गिर्द कुछ बच्चे बैठे हुए थे जो रो रहे थे और चूल्हे पर देगची चढ़ी हुई थी। आपने इस औरत से दरियाफ्त किया कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। उस औरत ने कहा कि भूख की वजह से। आपने पूछा कि देगची में क्या चीज़ पक रही है। उसने कहा, इसमें तो मैंने पानी भर दिया है, इन लड़कों को बहला रही हूँ कि किसी तरह सो जाएं। ये सुनकर आपके आंसू निकल आए और फौरन सदका के बैतुल माल में तशरीफ ले गए और वहाँ से आपने कुछ आटा, कुछ घी, कुछ चर्बी, कुछ चुहारे, कुछ कपड़े और कुछ रुपए ले लिए और फरमाया कि ए असलम, इन सब चीज़ों को मेरी पीठ पर लाद दे। असलम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं ले चलूँगा। फरमाया नहीं, बाज पुर्स तो मुझसे ही होगी। गर्ज के अपनी पीठ पर लाद कर उस औरत के मकान तक ले गए और देगची लेकर खुद ही कुछ आटा, कुछ चर्बी, कुछ चुहारे डालकर अपने हाथ से महलूद किया और खुद ही चूल्हे पर आंच की। रेश मुबारक आपकी बड़ी थी, इसके बालों में धुआं भर गया था। जब वो पककर तैयार हुआ तो आपने हाथ से निकालकर बच्चों के सामने रखा। जब वो खाकर सैर हो गए उस वक्त वहाँ से हटे। जब अपने आखिरी हज से लौटने लगे तो अस्नाए राह में एक मुकाम पर पहुंचकर फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिसको जो कुछ चाहता है देता है। ये वादी सुजनान दही मुकाम है जहाँ मैं अपने वालिद खत्ताब के ऊँट चराने आता था। इनका मिजाज बहुत सख्त था, अगर मुझसे कुछ कसूर हो जाता तो वो मुझे बहुत मारते थे और अब खुदा ने इस मर्तबा पर पहुंचाया है कि अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसका खौफ मुझे हो। एक मर्तबा मस्जिद से निकले, जारूद भी आपके साथ थे। एक औरत मिली, आपने इसको सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और कहा कि ए उमर, मुझे तुम्हारा वो वक्त याद है जब बाज़ार औकास में लोग तुमको उमैर कहते थे, फिर थोड़े ही दिनों के बाद लोग तुमको उमर कहने लगे और अब तो तुम अमीरुल मोमिनीन हो। खुदा से डर के काम करना। जारूद कहते हैं, मैंने इस औरत से कहा कि तूने अमीरुल मोमिनीन से बहुत गुस्ताही की बातें की तो आपने मुझे मना फरमाया कि तुम इनको नहीं पहचानते। ये गौला बिनते हकीम है जिनकी बात खुदा ने 7 आसमानों के ऊपर से सुनी है, लिहाजा उमर तो ज्यादा मुस्तहिक इस बात का है कि इनकी बात सुने। जब अपनी खिलाफत के ज़माना में मुल्क शाम तशरीफ ले गए तो एक ईसाई राहिब जो देर कुद्स का मतवल्ली था आपके पास आया और उसने एक तहरीर को देखकर बहुत ताज्जुब किया और फरमाया, ये माल ना उमर का है ना उमर के बेटे का। फिर आपने उसका किस्सा बयान फरमाया कि ज़माना जाहिलियत में एक तिजारती काफिला के साथ मुल्क शाम आया था। लौटते वक्त मुझे अपनी ज़रूरत याद आई, लिहाजा मैं रास्ता से लौट आया और दिल में ये ख्याल किया कि काफिला सुस्त रफ्तार से चलता है, मैं तेजी से चलकर अपने काफिला से मिल जाऊंगा। मैं एक बाजार में चला जा रहा था, एक ईसाई पादरी मिला और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं उससे छुड़ाने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि वो मुझको एक गिरजा के अंदर ले गया। कुछ मट्टी वहाँ ढेर थी। उसने मुझे एक फावड़ा दिया कि ये मट्टी यहाँ से उठाकर वहाँ डालो। बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया और जब दोपहर को आया और उसने देखा कि मैंने कुछ काम नहीं किया तो उसने एक गूसा मेरे सर पर दे मारा। मैंने वही फावड़ा उठाकर उसके सर पर मार दिया, उसका बेजा बह गया। फिर मैं वहाँ से निकल कर चल दिया। बकिया दिन और पूरी रात चलता रहा। अल्लाह के हुक्म से जब सुबह हुई तो एक गिरजा के दरवाजे पर पहुंचा। मैं इसके साया में कुछ देर के लिए बैठ गया। इस गिरजा से यही शख्स निकला जिसने ये तहरीर मुझे उस वक्त दी है। मेरे लिए खाना पानी लाया और बाइसरार मुझे खिलाया पिलाया और एक मर्तबा नीचे से ऊपर तक मुझे देखकर कहने लगा कि सब अहले किताब जानते हैं कि अब रोए ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा कोई आलम कुतुब समाविया का नहीं है। मैं तुम में उस शख्स की तमाम अलामात पाता हूँ जो हमको इस दीर से निकालेगा और इस शहर पर काबिज होगा। मैंने इससे कहा कि ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो। उसने कहा, अच्छा अपना नाम तो बतलाओ।
मैंने कहा उमर बिन खत्ताब। उसने कहा खुदा की कसम तुम ही हो, इसमें कुछ शक नहीं। फिर मुझसे कहने लगा कि मुझे एक तहरीर लिख कर दो। इस गिरजा के मुतल्लक जिस कदर मुआफ़ी है वो मैंने बरकरार रखी। यमन के लोग जब आते तो आप एक एक सर जाकर पूछते कि तुम में अवैस करनी कोई शख्स है। यहाँ तक कि एक मर्तबा अवैस करनी खुद आए हुए थे। इनसे मुलाकात हो गई। आपने इनसे पूछा कि तुम कबीला मुराद की शाह करन से हो? इन्होंने कहा जी हाँ। आपने फरमाया तुम्हारे सफ़ेद दाग था, वो अच्छा हो गया है, अब सिर्फ 1 दिरहम के बराबर बाकी रह गया है। इन्होंने कहा आपने पूछा तुम्हारी वालदा भी है? इन्होंने कहा हाँ। तो फिर आपने फरमाया कि मुझसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे मुतल्लिक ये सब बातें बयान फरमाई थी और फरमाया था कि अल्लाह के यहाँ इसकी ये इज्जत है कि अगर वो अल्लाह के भरोसा पर किसी बात की कसम खा ले तो अल्लाह इसकी कसम पूरी करेगा। ए उमर, अगर हो सके तो तुम इससे अपने लिए इस्तगफार करवाना। चुनाचे अवैस करनी ने आपके लिए इस्तगफार किया। फिर आपने इनसे दरियाफ्त किया कि अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? उन्होंने कहा कूफा में। आपने फरमाया कहो तो मैं हाकिम कूफा को तुम्हारे लिए कोई फरमान लिख दूं? उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो गुमनाम लोगों में रहना चाहता हूँ। साल आइंदा में इनके कबीला के कुछ अशराफ लोग हज करने को आए तो हजरत फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे फिर दरियाफ्त किया कि अवैस करनी को तुमने किस हाल में छोड़ा? लोगों ने कहा हमने इनको नहायत शिकस्ता हालत में और बहुत मुफलिसी की हालत में छोड़ा। आपने इनके मुतल्लिक हदीस बयान की और फरमाया कि अब इनके पास जाना तो अपने लिए इनसे इस्तगफार कराना। चुनाचे वो लोग जब लौट कर गए तो अवैस करनी से मिले और अपने लिए इस्तगफार की दरख्वास्त की। अवैस करनी ने कहा कि तुम अभी हज करके आ रहे हो, तुम मेरे लिए इस्तगफार करो। जब इन लोगों ने ज्यादा इसरार किया तो उन्होंने कहा मालूम होता है कि तुम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिल कर आए हो और इन लोगों के लिए इस्तगफार किया, मगर ये ख्याल इनको हुआ कि अब मेरी शोहरत बढ़ गई है और कहीं और चल दिए और फिर पता ना मिला। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे नाजरीन ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा होगा और इसको अपनी अमली ज़िंदगी में भी अपनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर आप ऐसे बहुत से इस्लामी वाक़यात सुनना और इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।